बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी टर्म्स हैं वो डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने करंट को स्टडी करना है। करंट इसमें इस्तेमाल होना और पोटेंशियल डिफरेंस, तो उन दोनों को पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो वर्क डन होता है जो एक पॉइंट चार्ज को आप एक किसी रीजन फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क परफॉर्म करते हो उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सेकेंडली, करंट क्या होता है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। के यूनिट टाइम में जितने जो रेट ऑफ फ्लो है चार्जेस का, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है, एक कन्वेंशनल करंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? ये एक ऐसा करंट है जिसमें चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जैसे अगर ये आपके पास ये जी एक बैटरी है, एक सर्किट जिसमें हमने बैटरी लगाई हुई है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसमें ये जो डायरेक्शन होगी करंट की, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो क्या है कि जिसमें जो हमारे पास चार्जेस हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। जैसे दूसरा सर्किट एक आप देख लें, वो कुछ ऐसे है जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे होगी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहां तक ये कुछ टर्म्स थी, प्री टर्म्स जो हमें डिफाइन करना ओहम्स लॉ से पहले जरूरी था। नेक्स्ट अब हम अपना ओहम्स लॉ स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट है किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। तो मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखें तो वो कुछ यूं बनेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा उस सर्किट में या उस कंडक्टर में। अगर यहाँ पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं 1/r। इसको अगर सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ यूं बनता है, v = IR। इसमें I आपके पास करंट है, v हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो R है हमारे पास ये कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ये करंट के फ्लो में जो हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो हमारे पास ओहम होता है, और इसको जो है वो ऐसे डिनोट किया जाता है ओहम को। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। के फ्लो ऑफ चार्जेस में जो अपोजिशन होती है उनके फ्लो में, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन चीजों पे कर रही होती है, जो यहां पे हमने कांस्टेंट लिया हुआ है R। ये एक तो पहला आप देख लें जी, एरिया ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर का एरिया कितना है। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। सेकेंडली, दूसरा ये डिपेंड कर रही होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, के कंडक्टर की लेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी, मतलब ये है कि उतनी ज्यादा ही रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कंडक्टर के
उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस के जो फ्लो में रुकावट आती है, अपोजिशन आती है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। उसके बाद है जी, ये जो नेक्स्ट जिस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जिस मटेरियल में से आप करंट को फ्लो करवा रहे हैं वो किस तरह का मटेरियल है। आया कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या चार्ज कैरियर्स उसमें प्रेजेंट हैं जो करंट को आगे फ्लो करवा रहे हैं। अब चार्ज कैरियर्स जो हैं वो हर मटेरियल में डिफरेंट किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मेटल्स में, तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास गैस है उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स, उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर पे। ये हमारे पास ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब हम पढ़ते हैं जी ओहमिक कंडक्टर्स और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। तो ऐसे कंडक्टर्स कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे और करंट को वाई एक्सिस पे लेते हुए, तो जो हमारे पास इनका ग्राफ आता है ओहमिक कंडक्टर्स का वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कि क्योंकि हमने पढ़ा हुआ मैथमेटिकल इसका जो एक्सप्रेशन था उसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सो ऐसे कंडक्टर्स जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं उनका हमारे पास जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। अब ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल देख लें, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। जितनी भी मेटल्स हैं तकरीबन तमाम की तमाम मेटल्स जो हैं वो ओहमिक कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि वो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे कर रही होती हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होते, हम उनको नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अगर इनके लिए हम ग्राफ ड्रा करें, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और वाई एक्सिस पे करंट लें, तो जो इनका ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। क्योंकि ये ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं कर रहे होते, तो इनका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। वो कुछ इस तरह से बनता है, या किसी भी कोई भी उसकी शेप हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, हाइपरबोला, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अब अगर हम बात करें टंगस्टन फिलामेंट की, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ हद तक, जो टंगस्टन फिलामेंट है वो एक स्पेशल टेम्परेचर तक, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वो ओहमिक होता है, लेकिन उसके बाद वो नॉन ओहमिक हो जाता है। देखें जरा, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ओहमिक होता है, यहां तक टंगस्टन फिलामेंट, उसके बाद वो नॉन ओहमिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे उसका टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वो जाके आपके पास नॉन ओहमिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।